of survival and growth, right? So we'll start part 2, survival and growth. और आज का जो टॉपिक रहेगा, जहां पे हम 7 फाउंडेशन एक्टिविटीज टू बिल्ड अ ग्रोथ बिजनेस, राइट, इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। एंड हियर वी गो, द 7 फंक्शनल, द सिस्टम फंक्शनल एक्टिविटीज जो हमको करना है टू बिल्ड अ स्टेबल एंड सक्सेसफुल ग्रोथ बिजनेस। एक बिजनेस जो स्टेबल हो, राइट, बिजनेस ना गिरे और बिजनेस हमेशा बढ़ते जाए, राइट, बिजनेस ना गिरे और बिजनेस हमेशा बढ़ते जाए। कितने सारे लोग चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है ये स्लोली स्लोली बढ़ते जाए? कितने सारे लोग चाहते हैं दैट योर बिजनेस शुड ग्रो स्टेप बाय स्टेप। अगर आज आपका 1 लाख का सबमिशन आ रहा है तो उसको 2 लाख का सबमिशन होना चाहिए, उसके बाद 5 लाख का सबमिशन होना चाहिए, 10 लाख का सबमिशन होना चाहिए, एवरीवन, राइट? सो नोट कीजिएगा क्या क्या करना पड़ेगा, राइट? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको एक स्केल में बिजनेस जा सकता है, क्योंकि देखिए मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, राइट, मैं भी आप ही के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन मैंने मेरा मार्केटिंग बहुत अच्छा किया, मैंने मार्केटिंग मेरा बहुत अच्छा किया, मेरा ब्रांडिंग बहुत अच्छा किया, राइट, मैंने वैल्यू एडिशन करने के बारे में सोचा, यहाँ पे लोगों को मैं राय देता हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स भी है जो आज भी मेरा एडवाइस लेते हैं, राइट। तो मैं कभी ईर्ष्या नहीं रखता हूँ, कुछ भी नहीं रखता हूँ, मतलब जो भी है, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो दे देता हूँ, और साथ ही साथ मैंने अपना ब्रांडिंग करना चालू किया, जिसको मैं कहता हूँ फर्स्ट पॉइंट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग, आपको अपना मार्केटिंग करना है, आपको माई लाइफस्टाइल का मार्केटिंग करना है। मार्केटिंग का मतलब ज्वाइनिंग नहीं होता है, मार्केटिंग मतलब ज्वाइनिंग से पहले की चीज है, राइट। जहां पे लीड जनरेशन टाइप कीजिएगा, एलजी करके टाइप कीजिएगा, एलजी करके, राइट। लीड जनरेशन, जब आप चीज मार्केटिंग करते हो ना, जब आप चीज मार्केटिंग करते हो ना, तो लीड जनरेट होते हैं, वेरी सिंपल। अभी आज का जो लेटेस्ट मूवी चल रहा है छावा, राइट, छावा, कितने सारे लोगों ने देखा? टाइप कीजिएगा आई करके, राइट। तो आप मुझे बताइएगा, डायरेक्टली पिक्चर रिलीज हो गया या रिलीज होने से पहले उन्होंने मार्केटिंग किया? पिक्चर रिलीज डायरेक्टली हो गया या उसके पहले उन्होंने मार्केटिंग किया है? डेफिनेटली मार्केटिंग किया है, यस और नो? जो छावा मूवी का जो हीरो हीरोइन है, वो अलग अलग जगह पे गए हैं मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए, यस और नो? क्योंकि जैसे वो प्रमोशंस कर रहे थे, हर जगह पे जा रहे थे, वो मार्केटिंग हो रहा था, लोगों को पता चल रहा था कि ऐसा एक मूवी आ रहा है, ऐसा मूवी आ रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है। जब वो मूवी रिलीज हुआ, जब हमने उस टिकट को पैसा दिया और जाके हमने वहां पे जब अटेंड किए, तभी वो बॉक्स ऑफिस हिट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सेल्स हो गया, राइट। सेल्स कम्स लेटर, फर्स्ट कम्स मार्केटिंग, फर्स्ट कम्स प्रमोशन। प्रमोशन आप कैसे कर सकते हो? प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी, आप मुझे बताइएगा, अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, राइट, आपने किसी अपने फ्रेंड को प्रोडक्ट दे दिया, अच्छी तरह से उसको समझा के, सभी तरीके से सर्विस देके आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया, और आप उनको अच्छा वैल्यू एडिशनल करते हो, हेल्थ को लेके, हेल्थ को लेके आप उनको बहुत गाइड करते हो, राइट, और प्रोडक्ट भी सही इस्तेमाल करने लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका वो मार्केटिंग बन गया, यस और नो? क्योंकि जो आपने जिसको प्रोडक्ट दिया है वो भी जुड़ेगा, और कल वो किसी ना किसी को आपके बारे में बताएगा, यस और नो? तो अपने मार्केटिंग सब जगह पे होना चाहिए। अरे जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे कॉलेज के जितने सारे फ्रेंड्स हैं ना, आज ऐसा हो गया है कि किसी को कुछ बीमारी होती है, राइट, तो आयुर्वेदा मतलब सचिन को कॉल करो, ये चीज हो रही है आज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपना मार्केटिंग करने का, राइट, प्रोडक्ट को लेके हो गया, बिजनेस को लेके हो गया, राइट, एनीवन वांट्स टू मेक मनी, राइट, अरे सचिन है यार, उसके पास जाओ, उसके पास एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट, उस जिससे तुम्हारा लाइफ कुछ बन सकता है। तो दिस इज हाउ यू शुड मार्केट योर सेल्फ, इज इट क्लियर? यानी कि लीड जनरेशन वेयर यू शुड प्रमोट, दिस वुड बी द फर्स्ट पॉइंट यू शुड फॉलो। क्या आज से आप सीरियसली ये मार्केटिंग करने के लिए रेडी हो? अपना ब्रांड होना चाहिए, घर पे बैठने से कभी ब्रांड नहीं होता, याद रखिएगा, राइट। ब्रांड होता है जब आप सेमिनार हॉल में जाते हो, आपने सूट कैसा पहनना है, आप कैसे बात करते हो, राइट, ये सब आपका मार्केटिंग हो जाता है। अभी आप मुझे बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जो सेमिनार में आते हैं एकदम पॉलिश होके आते हैं,
लेकिन उनका अचीवमेंट नहीं है, लेकिन वो टिप टॉप में आते हैं, वो बैठते हैं, बात करते हैं, राइट, जिससे ऑटोमेटिकली उनका ब्रांडिंग होता है, उनका मार्केटिंग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो ये सब मार्केटिंग में आ जाता है, जहां पे आप बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को प्रमोट मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने आप को मार्केटिंग कर रहे हो, आप T5 को मार्केटिंग कर रहे हो, हर जगह पे आप अपना मार्केटिंग कर रहे हो, जिससे आपके लीड को जनरेट होते हैं। डन। तो लिखिएगा, अगर आपको मार्केटिंग समझ में आ गया तो टाइप मार्केटिंग। ग्रेट। सुपर। और मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं बताइएगा? हाउ वी डू मार्केटिंग? व्हाट्सअप स्टेटस, यस और नो? आपने देखा होगा कुछ लीडर्स ना व्हाट्सअप स्टेटस रखते कि नहीं रखते, फेसबुक में स्टेटस रखते हैं, राइट, आज ये अचीवमेंट हो गया, फलाना फलाना रीपर्चेस हो गया, राइट, या स्पार्टन हो गया, वॉरियर हो गया, ठीक है, टेस्टिमोनीज, ऑल दीज थिंग्स, ये बार 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 लोग व्हाट्सएप के अंदर देखेंगे, राइट, फेसबुक के अंदर देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एक ब्रांडिंग बनना शुरू हो जाता है। डन। राइट, राइट। तो दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड मार्केट योर सेल्फ। सो आर यू रेडी टू जंप इनटू नेक्स्ट पॉइंट? क्या आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? तो क्या हम जंप करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए? मार्केटिंग के बाद क्या आता है? मार्केटिंग के बाद क्या आता है, चलो बताइएगा। व्हाट कम्स सेकंड? ट्राई कीजिएगा, आफ्टर मार्केटिंग व्हाट वुड बी द सेकंड पॉइंट? व्हाट वुड बी अ सेकंड पॉइंट? बिजनेस। ओके, वेल ट्राई। चलो, मेरे तरफ से गलती हो गया, मैंने ट्रिक कर दिया। इट्स नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स अ सेल्स। इट्स अ सेल्स। पूर्णिमा मैम, इवेंट इवेंट जो होता है ना, वो सब सिस्टम में आ जाता है, राइट। यहाँ पे एक्चुअली फंक्शनिंग क्या होता है, अपना सिस्टम फंक्शनिंग क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ आज, राइट। पहला तो मैंने मार्केटिंग कर दिया, मेरा नाम बन गया, राइट, प्रोडक्ट को लेके मेरा मार्केटिंग हो गया, मेरा खुद के बारे में मार्केटिंग किया मैंने, राइट, बाद में मैंने बिजनेस के बारे में मार्केटिंग किया, ये मेरा माहौल बनना शुरू हो गया, जिससे मेरे को लीड्स मिले, जिससे मैंने लीड्स को अट्रैक्ट किया। जैसे मैं लीड्स को अट्रैक्ट करता हूँ, उसके बाद जो है मुझे सेल्स पिच करना है। अगर प्रोडक्ट यूजर है तो मेरे को प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैंने एक व्यक्ति को प्रोडक्ट दिया है, उसने अपने फ्रेंड को बताया सचिन के पास प्रोडक्ट मिलता है, तो मैं उस फ्रेंड को मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, राइट, जहां पे आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट वेयर आई एम गेटिंग अ रेवेन्यू। मुझे कुछ इनकम आ रहा है, उसे रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस सेल्स टर्न और बोनस मिल रहा है, राइट। मैंने बिजनेस को पिच किया, मैंने बिजनेस को पिच किया, राइट। लोगों को, मतलब सचिन बायलैटरल कर रहा है, राइट, ये जिसकी वजह से लीड जनरेट हो गया, और लीड जनरेट होने की वजह से मैं उनको बिजनेस के बारे में बताता हूँ, वो बिजनेस में जुड़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू जनरेशन हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मार्केटिंग जैसे होता है ना, इट इज वेरी इजी टू कन्वर्ट दैट सेल्स, टू कन्वर्ट दैट सेल्स, राइट। तो सेल्स मतलब क्या है? जब सेल्स है तो ही इनकम है, यस और नो? सेल्स अगर होता है तो ही हमारा इनकम आएगा, अगर सेल्स नहीं है तो इनकम नहीं आएगा, राइट। सेल्स के बगैर किधर भी आप करो, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो सेल्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है? मार्केटिंग। और जैसा कोई सेल जुड़ जाता है, फॉर्म फिलअप करता है, प्रोडक्ट लेता है, राइट, ऑटोमेटिकली हमको कुछ ना कुछ बीवी जनरेट हो जाता है, और उस बीवी की वजह से, बिजनेस वॉल्यूम की वजह से, बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम की वजह से हमको एक्स्ट्रा इनकम आना शुरू हो जाता है, राइट। सो सेकंड पॉइंट, इफ इट सेकंड पॉइंट इज क्लियर, प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, सेल्स। सेल्स। ग्रेट, 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 सुपर, सुपर, सुपर। सेल्स, राइट, ग्रेट, राइट। तो अभी इसके बाद मैं नेक्स्ट लेके जाना चाहता हूँ, थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? चलो, आपने मार्केटिंग किया, अब मैं ना आपको इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, लेट मी सी, आप अपने थोड़े ब्रेन को थोड़ा जोर लगा के ना क्या क्या आंसर देते हो, राइट। आपने क्या किया? मार्केटिंग किया, अपना ब्रांडिंग बनाया, अपना नाम बनाया, बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, राइट, और जिसकी वजह से आपको लीड्स मिल गए, कुछ आपके कॉन्टेक्ट्स मिल गए, राइट। उस कॉन्टेक्ट्स को आपने क्या किया? अपना प्रोडक्ट को पिच किया, अपना बिजनेस को पिच किया, राइट।
पिच किया और वो सेल्स क्लोज हो गया, जुड़ गया, वो व्यक्ति जुड़ गया, व्हाट वुड बी द थर्ड पॉइंट, राइट? ये फंक्शनिंग करने के लिए तीसरा पॉइंट क्या है? बिजनेस ग्रोथ के लिए हम टॉपिक बात कर रहे हैं, अपना ग्रोथ के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, व्हाट वुड बी थर्ड पॉइंट? लिस्टिंग, ओके, इनकम, ओके, चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा, व्हाट वुड बी द थर्ड पॉइंट? ज्वाइनिंग, लोग जुड़ गए, शिल्पा मैम, सिस्टम फॉलो, ओके, ग्रेट, वेल ट्राई, लिस्टिंग, सिस्टम, लिस्टिंग, एनडीओ, गुड, ओके, चलो टाइप कीजिएगा, ब्रिंग इट ऑन, बीआईओ, duplication, great, system, great, bring it on, right? The third point, जब आपका कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है थर्ड पॉइंट। देखिए ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सभी चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑपरेशन, राइट? ऑपरेशन मतलब आपका जो बिजनेस है जब सेल्स होता है तो उसका एक ऑपरेशन हेड होता है, राइट? तो वहां पे ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, व्हाट आर द ऑपरेशन? वी शुड वैल्यू, जो व्यक्ति जुड़ा है उसको हम पहले एनडीओ करेंगे, बिकॉज अ पर्सन हु हैव ज्वाइंड, वो जब नया व्यक्ति जब जुड़ा है इस बिजनेस के अंदर, उसको कुछ भी पता नहीं है करना क्या है, यस और नो? और मैं बार बार एक चीज कहता हूं, जिसका बिजनेस सर्वाइवल मोड पे है, जो ग्रोथ नहीं कर रहा है, वो अपना रैंक को चेंज नहीं कर रहा है, तो कारण उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है वो मार्केटिंग करता है, वो सेल्स करता है, राइट? या मार्केटिंग भी नहीं करता, वो सेल्स करता है, वो हर हफ्ता निकालता है लोगों को, ज्वाइनिंग निकालता है, लेकिन वो व्यक्ति सबसे कमजोर है ऑपरेशंस में, वो व्यक्ति एनडीओ करता नहीं है। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जो जो व्यक्ति आपके टीम में जुड़ रहे हैं, कंपलसरी उनका एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, नए आदमी को आधा घंटा एक घंटा बैठ के सिखाना है, लॉगिन कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना है, लोगों को लिस्ट कैसे बनाना है, और प्रेजेंटेशन मैं करूंगा, आप फिलहाल नहीं करना है, सिर्फ मिलवाना है, ये सब उनको समझाइएगा। इज इट क्लियर? इफ यू मिस वन पॉइंट इसमें से, जो भी मैं 7 पॉइंट बता रहा हूं, राइट, तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, लोग जुड़ जाते हैं, राइट? एवरी वीक लोग जुड़ जाते हैं, मैं पूछता हूँ वो लोग किधर है? नहीं सर वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपने उसका ओरिएंटेशन ही नहीं किया है। क्योंकि ओरिएंटेशन के पहले वो 4 लोगों को जाके मिला और उसको 4 लोगों ने नेगेटिव कर दिया और उसने बिजनेस छोड़ दिया। वो बिजनेस शुरू करने से पहले उसने बिजनेस को छोड़ दिया। रिलेट करते हो आप सब लोग? ऐसे होता है नहीं होता है, मुझे बताइएगा। यस, एक आदमी को आप जुड़ाने के लिए इतना मेहनत करते हो, इतना मेहनत करते हो, राइट? आदमी जुड़ जाता है, जुटने के बाद उसका ओरिएंटेशन नहीं करोगे तो झटके में चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं, इमीडिएटली वो इस बिजनेस को सरेंडर कर देगा, छोड़ देगा। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड ऐड वैल्यूज, add value with the training programs, add value with this kind of trainings, add value with the NDOs, add value with our T5 tools, right? Add value with the happiness. हैप्पीनेस कैसे दे सकते हो? एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हैप्पीनेस कैसे दे सकते हो, बताइएगा मुझे। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को वो खुश कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। एक नया आदमी जुड़ गया, राइट? कहा तो मीटिंग को आपने बुलाया, किधर तो 1 to 1 किया, आप उसने फॉर्म भर दिया, उसने 10,000 रुपए दे दिया, राइट, और आप चले गए, राइट? अभी आप मुझे बताओ वो व्यक्ति खुश कैसे होता है? वो नया जो गेस्ट है वो आप ही समझ लीजिएगा, आप ही लोग हो, राइट? सपोर्ट, इनकम, एग्जैक्टली।
जब उसको इनकम आएगा वो खुश हो जाएगा। यस और नो? इनकम आने के लिए उसको एनडीओ करना पड़ेगा, बिकॉज वो जस्ट नया बच्चा है इस बिजनेस के अंदर, उसको पता नहीं है करना क्या है, क्या नहीं करना है करके। उसको एक सही तरीके से समझा के उसको लिस्ट बनाने लगाया। आई एम विथ यू, डोंट वरी, तुम्हारे जो लोग हैं हम जाके मिलेंगे, बात करेंगे, राइट, डरना मत, लोग ना बोलेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। और नेक्स्ट डे उसके साथ जाके आप प्रेजेंटेशन करते हो तो लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे। जैसे लोग जुड़ जाएंगे वो खुश हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? उसने 10,000 रुपए का जो ज्वाइनिंग किया है, वो 10,000 का प्रोडक्ट आप उसको हेल्प करते हो, हेल्थ इश्यूज को, जो भी फैमिली के हेल्थ इश्यूज है उसको अंडरस्टैंड करके उसको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप चॉइस करने लगाते हो, और उसको प्रोडक्ट कैसे यूज करना है ये भी अगर आप दिखाते हो प्रैक्टिकली, 95 का बॉक्स फोड़ के वो सैचे को कट करके ग्लास में डाल के अगर आप उसको पीने लगाओगे, तो वो हैप्पीनेस ऐड करेगा कि नहीं ऐड करेगा? दोस्तों ये छोटी छोटी चीज होती है जो बिजनेस को ग्रोथ में लेके जाती है, याद रखिएगा। और होता क्या है, आदमी जुड़ जाता है, हम उसको देखते ही नहीं है, 4-5 दिन के बाद फोन करते हो, 4-5 दिन तक वो पूरा खत्म हुआ रहता है। तो इसीलिए एनडीओ करना है, उसको सभी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन उसको देना है, और उसको इतना कॉन्फिडेंस देना है, डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं, राइट। ये अगर आप दोगे, ऑपरेशन उसका अच्छा करोगे, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। डन। तो क्या ये थर्ड पॉइंट फॉलो, देखिए मुझे मालूम है मैक्सिमम में, लास्ट टाइम भी आई थिंक कारवार में या किधर तो मैंने मीटिंग किया था, राइट, हर जगह पे मैं मीटिंग करता हूँ ना, तो व्हाट आई रियलाइज्ड, एनडीओ नहीं होता है। और इसके लिए टी5 एक ही टीम है जिसने एनडीओ का मैनुअल बनाया है, बुक बनाया है, ट्रेनिंग करो करके, रेडीमेड सिस्टम बना के दिया आपको, इतना आसान सिस्टम बना के दिया है, राइट। एनडीओ का कोई नहीं करता, प्रेजेंटेशन का मैनुअल रहता है, लेकिन एनडीओ का कोई नहीं करता। वो बुक बनाने के बाद भी वो बुक को यूज नहीं करोगे तो क्या फायदा है? यस, खुद को प्रिंट करना पड़ता था। इन ट्रेनिंग कोई प्रिंट नहीं करता है, राहुल, प्रेजेंटेशन बहुत सारे लोग प्रिंट करते हैं। क्यों किया? क्योंकि आप लोग इसको लगातार सिस्टम में लाओ बिजनेस। अगर आप मुझे बताओ, वो क्या कल विपुल ने बताया था, गधा मजूरी, राइट, आप लोगों को लाते हो, लोग जुड़ता है, जुड़ जाता है, राइट, और ये थर्ड पॉइंट आप फॉलो नहीं करते हो, थर्ड पॉइंट फॉलो नहीं करोगे, तो प्रोडक्शन कहां से होगा मुझे बताइएगा? आपका टीम का प्रोडक्शन मतलब, टीम का प्रोडक्शन मतलब टीम बढ़ाना है, ग्रोथ के लिए टीम चाहिए, यस और नो? ग्रोथ के लिए टीम चाहिए, हाँ या ना? टीम मतलब 100, 200, 500, 1000 लोगों का टीम तो चाहिए कम से कम। ओके, ये टीम कहां से आएगी? ये टीम आपकी तरफ से आएगी, मुझे बताइएगा। क्या ये टीम आपकी तरफ से आएगी परवेश? आपने 1000 का टीम चाहिए करके बोला है, क्या ये टीम आपकी तरफ से आएगी? क्या आप लाओगे 1000 लोगों को? सचिन रायकर को 11 साल हो चुके हैं माई लाइफस्टाइल करके, ध्यान से सुनिएगा, सचिन रायकर को 11 साल हो चुके हैं माई लाइफस्टाइल करके। मेरी 1.5 लाख लोगों की टीम है। आज मेरे टीम में 1,50,000 से भी ज्यादा लोग हैं, लेकिन मैंने 11 सालों में लगभग 200 लोगों को लाया रहेगा, 200 से भी कम, 100-200 के बीच में लोगों को लाया है मैंने, राइट। मतलब एक आदमी की कैपेसिटी कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 100 के कैपेसिटी लाने का, यस और नो? यस और नो? अब ये 100 के मेरे 1.5 लाख लोग कैसे बने? ये 100 के 1.5 लाख लोग कैसे बने? ये यहां से बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं एक नहीं करता, ये ट्रेनिंग नहीं करता, उनको वैल्यू ऐड नहीं करता, तो मेरा 100 का टीम बन जाता। अगर मेरा 100 का टीम बनता तो मर्सिडीज छोड़ो, राइट, बैलगाड़ी में घूमना पड़ता मेरे को। हरी में पॉइंट, 11 साल में अगर 100 का टीम बना के, राइट, माई जय माई लाइफस्टाइल, जय माई लाइफस्टाइल बोलता तो बैलगाड़ी लेके आता था मैं गोवा में आपके पास, पेट्रोल के भी खर्चे नहीं होते थे। समझ में आ गया?
क्योंकि वो 100 लोगों को लेके 1.5 लाख का टीम बनाना है, तो ये फॉलो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? प्रकाश जी, आपके लिए एक स्लाइड है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? कल रहेगा आई थिंक, ठीक है? तब आपको सब क्लियर हो जाएगा। राइट? तो क्या आप सभी लोग ये चीज को फॉलो करने के लिए रेडी हो? थर्ड पॉइंट, ऑपरेशंस, जो लगातार चलते रहना चाहिए। जो आदमी जुड़ गया, ओरिएंटेशन, जो आदमी जुड़ गया, ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन, सब कुछ, इमोशंस, हैप्पीनेस, ये सब कुछ उनको ऐड करना है। रिलेशन बनाओ यार। जो आदमी जुड़ा है ना, एक कुछ सपनों को लेके आया हो इस बिजनेस के अंदर, कुछ करने के लिए आया है, फॉर्म फिलअप किया है उसने, राइट? और आप भी उसको साथ नहीं दोगे, आप भी उसको इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो भटक जाएगा इधर उधर, क्योंकि पूरा दुनिया उसको छोड़ने के लिए पीछे लगी है, बिजनेस छोड़ो करके। डन? तो टाइप कीजिएगा, इफ द पॉइंट इज क्लियर, ऑपरेशन, जस्ट टाइप ऑपरेशन। सो मैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाऊंगा। डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज आर एन डी। आर एन डी, आपने मार्केटिंग किया, लीड को जनरेशन किया, उसके बाद आपने ज्वाइनिंग्स निकाले, राइट? आपको इनकम आ गया, ज्वाइनिंग निकाला आपने, इनकम आ गया। अगर वो इनकम को आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ग्रोथ करना है, प्रोडक्शन करना है, बढ़ना है, टीम बढ़ना है, तो आपको ऑपरेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया, एनडीओ, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन उसके बाद जो है, ये आपने किया, टीम बन रही है, सब कुछ बन रही है, लेकिन देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, तो बिजनेस ग्रो होगा क्या, मुझे बताइएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, 11 साल पहले ऐसे ट्रेनिंग नहीं होते थे। 11 साल पहले ऐसे ट्रेनिंग नहीं होते थे, राइट? यहाँ पे नम्रता है, महेश रहेगा, राइट? ये सब लोगों को पता है, ऐसी ट्रेनिंग नहीं होते थे। हमारे पास बैग नहीं था, हमारे पास पिन नहीं था, हमारे पास एमआई डायरी नहीं था, हमारे पास प्रेजेंटेशन मैनुअल नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, राइट? जब मैंने कुछ लोगों को मार्केटिंग करके इस बिजनेस में लाया, जब मेरे थोड़े सेल्स आ गए, सेल्स आने के बाद उनको मैंने ओरिएंटेशन करके उनके पास जैसे मैं टीम बनाना चालू किया, मेरे एक 50-100 लोगों का टीम बन गया, तो मैंने एक मैनुअल डिजाइन करके मैनुअल दे दिया हाथ में, राइट? और थोड़ा टीम बन गया, थोड़ा टीम बन गया, तो एक बैग चाहिए करके बैग ले लिया, राइट? और थोड़ा टीम बढ़ते गया, टीम बढ़ते गया, टीम बढ़ते गया, तो एक एक टूल को इंट्रोड्यूस किया मैंने, होम शॉपिंग को इंट्रोड्यूस किया, राइट? और थोड़ा बिजनेस बढ़ते गया, तो 30 डे गेम प्लान मैंने ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया। और थोड़ा बिजनेस टीम बढ़ते गया, तो मैंने माई फर्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस किया। और थोड़ा बिजनेस बढ़ते गया, ट्रेन द ट्रेनर मैंने ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किया। ये कैसे? जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, तो आपकी आर&डी होनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलग होता है, वो प्रोडक्ट इनोवेशन करते हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं वहां पे, राइट? लोगों का एक मिसकंसेप्शन क्या है, आर&डी का मतलब क्या है? साइंटिस्ट लोग बैठते हैं और वो कुछ प्रोडक्ट को बनाते हैं। हमारा बिजनेस के अंदर भी आर&डी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, T5 का मैं फाउंडर मेंबर हूं, तो मैं आर&डी करते रहता हूँ, कौन सा ट्रेनिंग करना है, क्या करना है, राइट? एंड दिस जूम मीटिंग मैंने ये 3 दिन का मैंने सोचा चलो ये करना है, दिस इज ऑल द न्यू न्यू थिंग्स। अभी आप मुझे बताओ, ये जो 3 दिन का, कल का और आज का, और कल 3 दिन ट्रेनिंग करने वाला हूँ, इससे सर्विस से, राइट, ऑटोमेटिकली बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा? अगर ये मैं नहीं करता, तो मैं सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ, मेरा सेल्स हो रहा है और मैं ओरिएंटेशन कर रहा हूँ, और कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ, तो बिजनेस ग्रो होगा? नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मैं करता हूं, तो आपको अपने हिसाब से आर&डी करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप एक छोटे लीडर हो, अगर आप एक छोटे लीडर हो, तो आपको होम शॉपिंग की आर&डी करना पड़ेगा, कुछ नए नए क्रिएटिविटीज, नए नए आइडियाज। विल यू डू इट? द न्यू प्रोडक्ट, ठीक है? आज T5 आपको नए नए प्रोडक्ट्स को लेता है। हमने पीसीएम मीट बनाया, उसके बाद कन्वेंशन बनाया, पहले कन्वेंशन लाया, उसके बाद पीसीएम मीट लाया, बाद में दोनों को कंबाइन करके हमने लाया, राइट? पीसीएम कन्वेंशन मीट, राइट? दिस इज ऑल अपडेशन, हम कुछ ना कुछ नए नए अपडेशन करते हैं, और अप्रैल महीने में तो धमाका होने वाला है। अप्रैल महीने में और धमाका होने वाला है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग। मैं बता रहा हूं, गोवा के अंदर 1000 लोगों का प्रोग्राम होगा, 1000 लोगों का प्रोग्राम होगा, और मेरा एक सपना है, ड्रीम है,
ओपन ग्राउंड में कार लेके स्टेज पे आना, ऐसा फंक्शन करने का था मेरा। बहुत दिन, मतलब 2-3 साल से ड्रीम है। कोरोना की वजह से वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहा है आज। भाई वही ग्रोथ है। अभी आप मुझे बताओ, मेरा ये टारगेट है, मतलब जो जो हमारे T5 के अंदर जिन्होंने भी ब्रांड न्यू कार लिया है, वो अपनी कार को लेके स्टेज पे आएंगे और अपना शेयरिंग करेंगे। भाई मुझे बताओ, ये ग्रोथ होगा कि नहीं होगा बिजनेस का? जिनकी कार है उनका तो ग्रोथ होगा। जिन्होंने कार नहीं लिया है, जो नीचे बैठ के देखेंगे, उनके दिमाग में जाएगा भाई मेरे को कार लेना अगले प्रोग्राम में। राइट, एंड दिस इज व्हाट द ग्रोथ। ये कैसे है? दिस इज R&D। अब ये कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो प्रोग्राम के लिए कम से कम मुझे 4-5 हजार लोग चाहिए। वो 4-5 हजार लोग अभी हम बिल्टअप नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? नए नए आइडियाज, नए नए प्रोडक्ट्स, नया प्लानिंग्स, नया ट्रेनिंग्स, नया इवेंट्स, ये सब करने के बाद हो सकता है। तो ये मैं मेरे लेवल पे कर रहा हूं, तो आपके लेवल पे आपको R&D करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कुछ भी हो सकता है। आपने ओरिएंटेशन, ये किसी के घर पे बोर्ड लगा के एक 4-5 लोगों को आपने किया, राइट, कोर मीटिंग कर लिया, कुछ भी, ये होना बहुत जरूरी है। 8 तारीख को वुमेन्स डे सेलिब्रेशन है, राइट, और यहाँ पे इतने सारे लेडीज है। करो R&D उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर अगर आप R&D करोगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं। मैं 8-10 दिन पहले से ये मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं सोच ही रहा था, और अचानक महेश ने, मैं सोच रहा था, उसके बाद 4 दिन के बाद उसने एक मैसेज डाल दिया अपने एनटीसी अबाउ ग्रुप में। तो मैं उसको इमीडिएटली कॉल किया, तेरे दिमाग में कब आया करके। तो वो भी बोला सर 1-2 दिन में आया, ऐसा ऐसा करके। मतलब मेरे दिमाग में भी आया। दिस इज व्हाट, हमारा दिमाग हमेशा बिजनेस को ग्रोथ के लिए ही कनेक्ट करके हम सोचते रहते हैं। और वो आइडिया क्या है? वेरी सिंपल। जैसे हमारा इवेंट होगा, इवेंट होने के बाद कुछ रैंक रहेगा। रैंक अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है। कुछ रैंक रहेगा, हो सकता है TCN अबाव, या DTCN अबाव, या STCN अबाव। फैमिली के साथ कंपलसरी, फैमिली के साथ हम पिकनिक को जाएंगे, घूमने जाएंगे। घूमने जाना है फैमिली के साथ। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? वाई? और इससे बिजनेस कैसे ग्रो होगा, मुझे बताइए। ये दिमाग में क्यों आया आइडिया? देखो, दिस इज व्हाट R&D। यस अश्विनी मैम। क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर को हम क्या करते हैं, कहां पे खर्चा करते हैं, क्यों खर्चा करते हैं, उनको पता नहीं रहता। यस और नो? क्योंकि हम उनको कहां पे भी लेके नहीं जाते, कहां बुलाते भी नहीं है। और उनको हो सकता है हमारे मीटिंग्स मीटिंग्स में आके बैठने के लिए उनको बोर लगता है, राइट। लेकिन क्योंकि ऐसे ही डिस्कशन हुआ था, एक लीडर के साथ बात कर रहे थे, तो उनको जब हम बात कर रहे थे रीपर्चेस क्यों नहीं करते हो, नहीं मेरी बीवी बोलती है मत करो। लेकिन लीडर पैसा कमा रहा है माई लाइफ में, लेकिन वो रीपर्चेस नहीं कर रहा है। क्यों? बीवी बोल रही है। अभी बीवी को कहां पता है बिजनेस क्या है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी बीवी को कैसे समझाना है? बीवी को पिकनिक को लेके जाके समझाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब पिकनिक में जाएंगे, सब लोग घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, हर 3 महीने में एक बार, हर 3 महीने में एक बार। पूरा खर्चा हम कुछ नहीं करेंगे, खर्चा अपना अपना करेंगे, रैंक के हिसाब से जो है वो आना है। जो आ सकते नहीं आ सकते वो आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ये आइडिया है, इससे क्या होगा? बल्क में बुकिंग जब हम करते हैं, डिस्काउंट में मिलेगा। बल्क में जब बुकिंग करते हैं हमको डिस्काउंट में मिलेगा, ठीक है, डिस्काउंट में मिलेगा। लेकिन मैं कुछ क्राइटेरिया रख रहा हूं। वो क्राइटेरिया जो भी रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जो लोग नहीं बने ना, वो अपना जल्दी से जल्दी रैंक को चेंज करें। हम छोटे छोटे पिकनिक्स को जाएंगे, बड़े पिकनिक्स नहीं, छोटे छोटे जाएंगे। दांडी जा सकते हैं, कहाँ पे भी जा सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस। विल गो, हैंग आउट, एंजॉय, कम बैक, या वी विल स्टे 1 डे। डन? राइट। देखो कितना खुश है लता एंड राव साहब। यस। देखो यहाँ पे कितने, दिस इज ऑल R&D। देखो आप कितने खुश हो गए। तो ऐसे आप अपने टीम के लिए क्या कर रहे हो? समझ में आ रही मेरी बात?
ये दिमाग में क्यों आता है, मेरे को क्या पिकनिक जाने का एंजॉयमेंट है? नहीं, पिकनिक जाने से मेरा बिजनेस ग्रो होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बॉन्डिंग होगा, एक फैमिली होता है, क्योंकि देखिएगा, हम पैसे कमाते हैं, घूमते रहते हैं, फैमिली को भी समय देना बहुत जरूरी होता है। वाई नॉट टू स्पेंड 4-5 thousand रुपीज 3 महीने में एक अच्छे से होटल में एंजॉयमेंट करके घूम के आ जाए। उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। घर वाले बोलते हैं और भागो, और अगले टाइम कहाँ पे लेके जाओगे? राइट। सो दिस इज व्हाट R&D। तो क्या आप अपने ही लेवल पे आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए R&D करेंगे? आप प्रोडक्ट का R&D कर सकते हो, प्रोडक्ट का अलग अलग डेमो कर सकते हो। प्रोडक्ट डेमो इज R&D। डन। हमने मशीन को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज R&D। एनालाइजर मशीन जिसे टेस्टिंग करते हैं आज कुछ लीडर्स, व्हाट इज दैट? R&D। जिससे बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। तो इस प्रकार से ना आपको गिफ्ट वॉचर और गिफ्ट ज्वेलरी, नो गिफ्ट ज्वेलरी, गिफ्ट वॉचर। राइट। कोई चीज को लाना नहीं है। देखो, हमेशा याद रखिएगा, दो चीजें होती है। कुछ जगह पे जहां पे आप खर्चा करके चीजें लाते हो ना, उसको मैं ड्रीम्स बोलूंगा। ठीक है। कुछ जगह पे ऐसा होता है जहां पे सिर्फ आप पैसा खर्चा कर रहे हो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी पार्लर जाके आप पूरा ब्यूटिशियन का हेयर वीर जो भी है वो सब करते हो, 10,000 रुपए खर्चा करते हो, वो ब्यूटिशियन आपको कुछ नहीं देगी। सिर्फ आपके बाल ठीक करेगी, सब कुछ करेगी, फेशियल विशियल करके आपको भेज देगी। राइट। आपका पैसा गया स्वाहा। वो पैसा गया, लेकिन आप अच्छे लग रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे हमको खर्चा करना होता है, वेयर वी विल स्पेंड फॉर आवर फैमिली हैप्पीनेस। डन। तो फोर्थ पॉइंट, R&D टाइप कीजिएगा इफ इट इज क्लियर। R&D इफ इट इज क्लियर, टाइप R&D। तो आप अपने लेवल पे ना सोचिएगा, मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, क्या नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करूं, क्या नया सर्विस को इंट्रोड्यूस करूं। राइट। कुछ अलग चीज करना है जिससे मेरा बिजनेस ग्रो हो जाए। कुछ अलग करूं, कुछ ना कुछ R&D करो। घर पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाओ, एक टी पार्टी रख दो। राइट। डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के टी पार्टी रखिएगा। ऐसी टाइम कुछ तो बातें करो, बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में। कुछ ना कुछ तो करो जिससे आपका बिजनेस ग्रो होना चाहिए। राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं लेके जाना चाहता हूँ, सिक्स पॉइंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीपल फेल, और वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स। हिसाब रखते नहीं है। टीम में कितना रीपरचेज हो रहा है, किसका कितना बीवी हो चुका है, कौन स्पार्टन के लिए कम पड़ा है, किसका कितना रीपरचेस हो गया, कौन से पिन पे हुए, वो स्टार सिल्वर है, स्टार पर्ल है, एमरल्ड है। राइट। कितना उसने पास लिया है, जीटीएस का कितना पास लिया है, उसके कितने गेस्ट आए हैं, कितना क्लोजिंग हो गया है, ओरिएंटेशन हुआ है नहीं हुआ है। दिस ऑल कम्स इनटू अकाउंट्स, जहाँ पे आपका एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है, रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है, कॉम्प्लायंस होना जरूरी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फेल होते हैं। मुझे बताइएगा कितने सारे लोग ऐसे अकाउंट मेंटेन रखते हैं आप? आपके टीम में किसका किसका कितना बीवी हुआ है, स्पार्टन के लिए कितना कम पड़ा है, ये सब कुछ डिटेल, रीपर्चेस किसने कितना कब किया है। आई नो महेश, आपके पास सब है, मैं कुछ भी पूछूंगा तो महेश इमीडिएटली पूरा पूरा रिकॉर्ड भेज देता है। एंड आई थिंक ये सब महेश का टीम ही रहेगा जो अपना अपना रिकॉर्ड भी रखते हैं। और इतना मुझे मालूम है, महेश के टीम में, उनका टीम का उनके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, लेकिन वो महेश के पास रहेगा। कितने लोग इसको एग्री करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दत्ताराम ने आई करके लिखा है, दत्ताराम के पास अपने टीम का हिसाब नहीं रहेगा, लेकिन महेश के पास दत्ताराम का पूरा चोपड़ी रहेगा उसके पास। करेक्ट शांता मैम, अच्युत सर। हाँ। एंड दैट इज व्हाट ही नोज हिज स्ट्रेंथ। जब आप अपना अकाउंट मेंटेन करते हो अपनी टीम का, कौन मेरा प्रोडक्ट है, कितने सारे मेरे प्रोड्यूसर है, नया नया कौन जुड़ा है मेरे टीम के अंदर, मेरे साथ कितने टीसीज है, कौन है, कौन से रैंक्स पे है,
राइट, कौन रीपर्चेस कर रहा है, कितना रीपर्चेस कर रहा है, अब ये इवेंट के लिए कौन कौन मेरे स्टेज पे रह सकते हैं, कौन पास लेता है, कौन पास नहीं लेता है, कौन ट्रेनिंग आता है, कौन ट्रेनिंग नहीं आता है। ये जब आप देखो, अकाउंट रखना बोरिंग है, लेकिन अकाउंट रखने से आपको आपकी ताकत समझ में आ जाती है। जब भी अभी ये इवेंट के बारे में जब मैं बात करता हूं लीडर्स के सामने, राइट, जिसके पास हिसाब रहता है, वो उसको अंदाजा रहता है सर इतना पास जाएगा मेरी टीम से। और जिसके पास ये अकाउंट सिस्टम नहीं रहता है, उसको अगर मैं पूछूंगा इवेंट है कितना पास चाहिए, सर दो, मैं और मेरी वाइफ, क्योंकि उसका अपने टीम का हिसाब नहीं रहता। इट्स नॉट महेश सर इज वेरी स्मार्ट वर्किंग, राइट, वर्क डूइंग, इट कैन बी यू ऑल्सो। महेश ने जो आज किया है ना, वो लगातार 3 साल से करने की वजह से आज उसको पूरा मोबाइल में ग्रिप है। मतलब वो पूरा रिकॉर्ड रखता है मोबाइल के अंदर। आप आज से रखना चालू करो, आप भी बन जाओगे, सिंपल सी बात है। आज से आप अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है कोई आरएनडी नहीं करता है, आज से करना चालू करो, आप बन जाओगे। मैं आज आपको आईना दिखा रहा हूं करना क्या है करके। कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करते, एनडीओ विंडियो नहीं करते हैं, करना चालू करो, हैबिट बन जाएगा। अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, अरे एक्सेल शीट में कर लो या बुक पेपर में कर लो, जो भी है कर लो, जो आपको सही लगता है। आप रखो अपने पास ट्रैक, कैनवा में बना सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं। जब आप रखोगे ना तो पता चलता है भाई मेरे कितने टीसी है, मेरे कितने स्पार्टन्स है, मेरा कितना टीम है, मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ, मैं मेरे दम पे इवेंट कर सकता हूँ, मेरे दम पे ये कर सकता हूँ, मेरे दम पे वो कर सकता हूँ। आपको पूरा क्लियर इमेज आ जाएगा। नहीं तो आपके पास टीम रहेगी, लेकिन जब आपके पास अकाउंट नहीं रहेगा, आपकी टीम बिखरी हुई रहेगी, आपका ग्रोथ नहीं होगा। इज इट लाउड एंड क्लियर? आज आज तक आपको आदत नहीं है, आदत कर लो, सिंपल। यस, महेश ने बोला है कि फॉलो द सिस्टम। सिस्टम ने क्या लाया? रीपर्चेस लाया, उसने उस चीज को पकड़ लिया। सिस्टम ने क्या लाया? पिन लाया, उसका उसने हिसाब रख लिया। मेरा कौन अभी पर्ल बना है, उसको डायरेक्ट नेक्स्ट रैंक पिन के लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए, वो सब रखते गया। और आज उसकी आदत बन गई, हैबिट बन गया, उसको अभी तकलीफ नहीं होता है। शुरुआत में कोई चीज करते हो ना तो इट्स अ डिफिकल्ट। रखिएगा, याद रखिएगा, कोई भी नया चीज करने की कोशिश करते हो ना तो आपको जरा मुश्किल होता है। लेकिन उसकी अगर आपने आदत डाल दी ना, हैबिट डाल दिया, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? So you should maintain the accounts of your team। भले आपके 4 लोगों का टीम है, 4 लोगों का हिसाब रखो। सेमिनार का पास कितना लिया, किसने किसने कितना लिया, कितने लोग उसके आए, 4 5 उसने लिया है, उसके सेमिनार में कितने लोग आए, राइट, 2 लोग आए, क्लोजिंग कितना हुआ, एक हुआ, वो सब नोट करते जाओ। आप देखो मैजिक होना शुरू हो जाता है। एक बार नहीं, आप वो लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आप देख लो, सिर्फ 1 2 महीने में आपकी सब घचाघच लोग भरना शुरू हो जाएंगे जीटीएस के लिए। यस, यहाँ पे प्रकाश सर बोल रहे हैं महेश सर इज अ वेरी गुड ट्रेनर। आज मैं आपको एक बताऊं, महेश सर मेरे से कहते हैं, महेश सर मेरे से कहते हैं, महेश खुद उसने कहा है सर, मेरे से भी ना मेरे डाउनलाइन बहुत पावरफुल है। ही हैज टोल्ड मी they are powerful, but the problem is they don't follow the system। मतलब जो स्पीकिंग एबिलिटी है ना, महेश नो डाउट इज अ वेरी गुड, बहुत पॉलिश हो चुका है, राइट। लेकिन महेश ने मेरे को ये चीज बोला है, अपने मुंह से ही कहा उसने, सर मैं तो करता हूँ, लेकिन मैंने माइफर जब किया, लेकिन मुझे इतना गारंटी है मेरा एक डाउनलाइन है वो मेरे से भी जबरदस्त कर सकता है, लेकिन फॉलो ये चीज नहीं करता। ये सब फॉलो करेगा ना तो उसको कोई पकड़ नहीं सकता, इतना आगे बढ़ सकता है वो, नाम नहीं लूंगा, बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे कामों में वो बहुत कमजोर है। जब ये काम करेगा, जब उसको अकाउंट मिलेगा, वो खुद रखना चालू करेगा, तो उसको पता चलेगी उसकी टीम कितनी बड़ी है, राइट।
और वो खुद माय फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो खुद अपने दम पे इवेंट ऑर्गेनाइज सब कर देगा, जैसे आज महेश करता है वो भी कर सकता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हर एक के अंदर क्वालिटी है, एवरीवन हैज दैट क्वालिटी, अंडरस्टैंड। लेकिन वो क्वालिटी डेवलप होने के लिए ना टाइम लगता है। आज आज अपने आप को कमिट कर दो कि मुझे ग्रोथ पे जाना है, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे ऐसे स्लो एंड स्टडी नहीं चाहिए जो एक एक दो दो पांच पांच साल के बाद मेरा रैंक चेंज होना चाहिए। राइट, मेरा रैंक जो है हर महीने में बदलना चाहिए, छोटे छोटे रैंक्स। और बड़ा जो रैंक है, राइट, एनटीसी सीटीसी आईटीसी, ये एक एक साल के अंदर तो मेरा रैंक बदलना चाहिए। उसी रैंक पे मुझे पांच पांच साल नहीं निकालना है। वो ग्रोथ नहीं बोलते हैं, वो सर्वाइवल है, अपना ईएमआई निकालने का काम है। इज इट क्लियर? राइट, एंड फॉर दैट यू शुड फोकस ऑल ऑन दिस पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा। कीप अ रिकॉर्ड। जब आप एक अकाउंट्स रखते हो ना, आपको पता चलता है मेरे भाई कितना रीपर्चेस हो रहा है, लास्ट मंथ मेरा कितना रीपर्चेस हुआ मेरी टीम से, इस महीने में मेरा कितना रीपर्चेस हुआ, किसने किया किसने नहीं किया। तो आपको पता चलता है आरएनडी, राइट, मेरा अभी कम हो रहा है तो रीपर्चेस के ऊपर मैं ट्रेनिंग करूंगी, रीपर्चेस के ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी, ये सब चालू हो जाएगा आपका। इट्स वन टू वन, हैंड टू हैंड चलेगा। डन। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेके जाना चाहता हूं इज एचआर। द सिक्स्थ पॉइंट इज एचआर। टाइप कीजिएगा एचआर। जहां पे हम नए नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर लाना है, लोगों को डेवलप करना है, लोगों को डेवलप करना है। टाइप कीजिएगा। लोगों को डेवलप करना है, उनको खुशियां देना है जिंदगी के अंदर। ह्यूमन रिसोर्सेज, एग्जैक्टली। हमारे टीम में जो भी जुड़ रहे हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं, नए नए लोगों को इस बिजनेस में लाना है, उनको डेवलप करना है, उनको डेवलप करना है, एंड उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस लाना है। क्या मुझे बताइएगा, आप नहीं चाहते हो कि आपकी टीम में नए नए लोग आए, न्यू न्यू पीपल शुड ज्वाइन? यस और नो? और लोग जुड़ रहे हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो बिजनेस ग्रो होगा क्या? बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा, एक लेवल पे जाके रुक जाएगा। और मैं भी एडमिट करता हूं, मेरा भी बिजनेस जो ग्रो होना चाहिए नहीं हुआ। क्यों? हर एक व्यक्ति अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ही ग्रो होता है। बिकॉज आई स्पीक लॉट ऑफ टाइम इन मैनेजमेंट, जवाबदारी नहीं लेते ना तो ग्रोथ नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ के लिए हर एक व्यक्ति डेवलप होना चाहिए। लीडर का काम होता है उसको डेवलप करना, उसका काम होता है अपने आप को डेवलप करके देना, मतलब जवाबदारी लेना, रिस्पॉन्स लेना हर एक चीज की, नई नई चीज की। और सेम चीज वो अपने टीम के नीचे लोगों को डेवलप करे रैंक के हिसाब से। हर एक रैंक पे हर एक जवाबदारी देना बहुत जरूरी है, जवाबदारी देना बहुत जरूरी है। और जब लोग डेवलप होंगे तो बिजनेस ग्रो होगा कि नहीं होगा, मुझे बताइए। आज बिजनेस मेरा कैसे ग्रो हुआ? चंदा पनीर मैडम जब जुड़ी थी, वो ऐसी नहीं थी, बात करना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था, ट्रेनिंग करना नहीं आता था, स्टेज पे जाना नहीं आता था। डेवलप हो गई, ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस बढ़ गया। महेश, कभी आज आप बोलते हो अच्छा ट्रेनिंग करता है, उसको ट्रेनिंग करना नहीं आता था, बात करना नहीं आता था। उसके प्रेजेंटेशन के लिए मैं पहले ही गया हूं एसबीआई में, आई स्टिल रिमेंबर, राइट। आज वो डेवलप हो गया। आज जो सचिन रायकर करता है वो सब कुछ करता है, इवेंट से लेके माई फर्स्ट से लेके एवरीथिंग ही डज। डेवलप हो गया, बिजनेस ग्रोथ हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लोगों को जब हम डेवलप करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अपना बिजनेस ग्रो होता है।
अगर आप लोगों को डेवलप नहीं करोगे तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा, राइट? तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हमेशा हमेशा याद रखिएगा, दैट यू शुड फोकस टू डेवलप योर टीम। उनके अंदर एक हैप्पीनेस हमेशा रहना चाहिए, वो खुश रहना चाहिए आपके साथ कनेक्ट होके, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तो वो जंप नहीं करेंगे, आपके साथ हमेशा रहेंगे। क्योंकि जब आप किसी को डेवलप करते हो तो लाइफ लॉन्ग वो आपके साथ भी रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे फालतू कंपनी मार्केट में आएंगे, राइट? आते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, राइट? तो जब आप उनको खुश रखोगे ना तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। डन? एंड द लास्ट पॉइंट, या द लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, नाउ यू हैव टू मैनेज द स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। ये पूरा जो स्ट्रेटजी है इसको मैनेज करना है, ये पूरा आपको नहीं करना है, ये चलना चाहिए आपके बगैर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, ये चलना चाहिए आपके बगैर। फंक्शनल मैनेजमेंट होना चाहिए, पीपल मैनेजमेंट होना चाहिए, ये लोग आपके चलाना चाहिए सब कुछ। हाँ, लेकिन अगर आज आप नए डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका टीम नहीं है, राइट, ये अभी ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन में नहीं जा सकता है, तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद को मार्केटिंग करना पड़ेगा, सेल्स को निकालना पड़ेगा। जैसे आप सेल्स निकालते हो, ऑपरेशन में चले जाते हो, तो आपके लोगों को सिखाना पड़ेगा वो हाउ टू डू मार्केटिंग, हाउ टू टेक आउट द सेल्स, राइट? जैसे आप ऑपरेशन हैंडल कर रहे हो, आप R&D के ऊपर जा रहे हो, आप R&D कर रहे हो और अपने टीम को सिखा रहे हो, एनडीओ करो, राइट? ऑपरेशंस करो, सेल्स निकालो, मार्केटिंग करो, और आप R&D कर रहे हो, राइट? और जब R&D कर रहे हो आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, और आप अपनी टीम को ये तीन चारों चीजें सिखा रहे हो, राइट? और उसके बाद आप अकाउंट कर रहे हो, अपनी टीम को अकाउंट करना सिखा दिया, और आप लोगों को डेवलप कर रहे हो, ट्रेन द ट्रेनर कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, जहाँ पे उनको स्पीकर बना रहे हो, उनको ट्रेनर बना रहे हो, उनको इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सब कुछ आप सिखा रहे हो उनको, राइट? तो आप ये कर रहे हो, राइट? तो उसके बाद आपको मैनेज करना है, ये सब आपका टीम करते रहना चाहिए, एंड यू शुड मैनेज दिस प्रॉपरली विद स्ट्रेटजी, फंक्शनिंग एंड पीपल मैनेजमेंट। ये होता है पूरा ऑटोमेशन सिस्टम। जब आप के बगैर आपका मार्केटिंग बहुत अच्छा हो रहा है, टीम के अंदर सेल्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहा है, सब जगह पे हर एक लीडर एनडीओ कर रहा है, राइट? R&D कर रहा है, राइट? अकाउंट्स कर रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, डेवलप भी हो रहे हैं यहाँ पे, राइट? एंड यू आर जस्ट मैनेजिंग। क्या ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो आप? कल मैं बताऊंगा व्हाट इज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट। यानी कि आपका रोल क्या है, व्हाट इज योर रोल, आपका रोल क्या है। कल जाके आपको ये रोल, वो लेवल पे आपको जाना है जहां पे आपका सिस्टम आपने लगा दिया और ये सब सिस्टम आपका ऑटोमेशन में हो रहा है। लेकिन ग्रोथ के लिए आज का टॉपिक था 7 फंक्शंस टू बिल्ड अ स्टेबल एंड सक्सेसफुल ग्रोथ बिजनेस। आपके बिजनेस को एक सक्सेसफुल ग्रोथ तक लेके जाने के लिए ये सब सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो विल यू फॉलो दिस ऑल 7 फंक्शंस? इफ यस, देन चैट बॉक्स पे टाइप कीजिएगा 7F। ग्रेट Trupti मैम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। 7F, नॉट 7M, 7F। 7M कहाँ पे दिख रहा है? ओके, 7 मैनेजमेंट नहीं है, 7F फंक्शन या 7 सिस्टम। System works, people fail. Always remember, system works, people fail. हमेशा सिस्टम काम करता है, लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग अपने दम पे खुद मेहनत करते हैं, मई शाना मई ग्रेट करते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस के अंदर। लेकिन जो व्यक्ति सिस्टम के लिए काम करता है वो हमेशा अमर रहेगा, हमेशा वो पैसे कमाएगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, सिस्टम आज मैं फॉलो करूंगा तो कल मेरा टीम सिस्टम फॉलो करेगा,
जब सिस्टम मेरा ऑटोमेशन में चला जाएगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम मेरा काम करेगा। इज इट क्लियर? इसका एग्जाम्पल चाहिए आप लोगों को? इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूं। इफ यस तो टाइप कीजिएगा। ओके, डन। ओके, चलो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जब मैं 11 साल पहले गोवा में आया था, हॉल बुक करता था मैं, लैपटॉप लगाना, प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन करना, होस्टिंग के साथ प्रेजेंटेशन खुद ही करना, क्योंकि किसी को स्टेज पे ऊपर चढ़ने का डर लगता था। ठीक है, ये सब कुछ करना पड़ता था। बाद में टीम थोड़ा, जो एचयूआर थे वो थोड़ा बात करते थे, लास्ट को मेरे को ही क्लोजिंग करना, सब कुछ किया करता था। सेमिनार का पास प्रिंट करो, सेमिनार का पास बेचो, एवरीथिंग हैज टू डू। लेकिन आज मुझे बताइएगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो सेमिनार होता है या नहीं होता है? मापसा मड़गांव का। मैं अगर नहीं आऊंगा तो सेमिनार होता है कि नहीं होता है? होता है। 5 सीरीज होता है कि नहीं होता है? पहले 5 सीरीज मुझे ही करना पड़ता था। क्यों होता है? क्योंकि सेमिनार मेरे वजह से होता है। मैं सेमिनार किया, मैं सेमिनार किया, मैं ट्रेनिंग किया। ये जब मैं बोलते हैं ना, तो वहां पे फेल हो जाते हैं। जब हम T5 बात करते हैं ना, सिस्टम T5 वो काम करता है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा, यू वर्क फॉर द सिस्टम, सिस्टम विल वर्क फॉर यू, सिस्टम विल वर्क फॉर यू। क्लियर? Now the fourth truth you can't deny, excuse me, business stability requires consistency of 7 फंक्शन। अगर आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये जो 7 फंक्शन मैंने बताया ना, उसको कंसिस्टेंसी रखिएगा। आज एक दिन आपने सुन लिया, 2 दिन आपने रख दिया, नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी रखिएगा, अकाउंट्स कंसिस्टेंसी रखिएगा, R&D को कंसिस्टेंसी रखिएगा। ये सभी चीजों को कंटिन्यूस आप फॉलो करो, आप देखो चेंज, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। बिल्ड अ बिजनेस इज अ टीम सपोर्ट, बिल्डिंग अ बिजनेस इज अ टीम सपोर्ट, राइट? टीम सपोर्ट से अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिएगा। बिल्डिंग टीम इज एन इन्वेस्टमेंट। अपने टीम को बड़ा करना एक इन्वेस्टमेंट है, वो करना पड़ेगा। एंड हियर प्रकाश आपके लिए है, पीपल विल लीव, लोग आपको छोड़ेंगे, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लोग छोड़ेंगे, लोग जुड़ेंगे नहीं। हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस में होता है। आपका टेलरिंग का बिजनेस है, राइट? आप मुझे बताओ, टेलरिंग के बिजनेस में आते हैं, एक लड़का आता है, सीखता है आपके पास, टेलरिंग का काम सीखता है, छोड़ के जाता है, वो खुद का चालू करना चाहता है, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? रोते बैठोगे, धंधा बंद करोगे? नहीं, मैंने उसको सिखाया है, मैं किसी और को सिखाऊंगा। यस और नो? दिस इज व्हाट यू शुड हैव, दैट एटीट्यूड। लोग जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, लोग जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, सब कुछ होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस। लेकिन हमको ये 7 पॉइंट्स को फॉलो करना है, बिजनेस को बिल्ड करना है, टीम को बिल्ड करना है। कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता, आपको मेहनत करना है, और लोग आएंगे, और वो नए नए लोग और उससे भी पावरफुल रहेंगे। डन। सो आज हमने यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रैप। अगर आप ये सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे, 7 पॉइंट्स को फॉलो नहीं करोगे, तो आप अपने आप को पिंजरे में रखोगे। जो भी सर्वाइवल मोड पे काम करते हैं, जो भी लीडर खुद काम करता है, खुद उसके सेमिनार में लोग नहीं आते, ट्रेनिंग में लोग नहीं आते, कुछ भी नहीं होता है, तो वो सेल्फ ट्रैप कर लेता है अपने आप को ना, पिंजरे में बंद कर देगा वो, उसका ग्रोथ नहीं होगा। और कल
इस पिंजरे से कैसे बाहर आना है उसके बारे में बात करूंगा। राइट, आज मैंने आपको 7 पॉइंट्स के बारे में बात किया है, मतलब आपको पता चल गया कि पिंजरे से बाहर कैसे आना है करके, लेकिन कल आपको मैं पूरा बाहर निकालूंगा। डन। तो आज हमारा ये सेकंड पॉइंट कवर हो गया, दैट इज 7 फाउंडेशन एक्टिविटीज टू बिल्ड ग्रोथ बिजनेस। कल हम बात करेंगे दैट वुड बी योर रोल एज अ बिजनेस ओनर। आपका रोल क्या रहेगा, आपका रोल क्या रहेगा एज अ बिजनेस ओनर। डन। तो अभी हम लास्ट स्लाइड पे लेके जाना चाहता हूं, इसके पहले मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग को क्लोज कर